हम बंदे पता है क्या सोचते हैं कि लड़की है ना हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। क्यों? क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं यही भूल जाते हैं कि हम खुद उन्हें सिखाते हैं कि वो पर्सन हमें कैसे ट्रीट कर सकती है। एंड हाँ, ये सारी चीज़ें हम इंटेंशनली नहीं कर रहे, ये हम हमारे बिहेवियर से दिखा रहे हैं। कहीं भी जा रहे हैं हम पे करेंगे एंड हम कभी भी उसके लिए कुछ भी करेंगे, वो डिसरिस्पेक्ट कर रही है तो भी चलेगा, यार कोई बात नहीं है, इतनी छोटी सी बात है। एंड इवन हम उसके पीछे भागते रहेंगे जबकि वो इतना सा भी एफर्ट नहीं कर रही। एंड फिर एक हमारी जिंदगी में दिन आएगा, जैसे मैं आज बैठा हूं ना वैसे ही तुम बैठोगे एंड सोचोगे अरे यार मैंने इस बंदी के लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी इस बंदी ने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मेरी वैल्यू कुछ भी नहीं है, इतनी सी भी वैल्यू नहीं है, जैसे आई वॉज नथिंग टू हर। चलो एक ब्रूटल सच तुम्हें बता ही देता हूँ, लड़की है ना रोज सुबह उठ के ऐसा नहीं सोचती चलो आज मैं इस बंदे को एक्सप्लॉइट करूंगी। वो ऐसे सिग्नल्स पे रिस्पॉन्ड करती है जैसे तुम उसे देते हो। एंड कभी कभी है ना हम उसे ऐसे सिग्नल देते हैं कि मेरा एडवांटेज ले लो यार, मेरा फ़ायदा उठा लो, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा बंदा हूँ कि तुम मेरा फ़ायदा उठा लोगी ना तो भी मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे तुम सिग्नल दे रहे हो मेरे भाई। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में 3 ऐसी वीकनेस के बारे में बताऊंगा जो लड़की को सिखाती है कि तू इस बंदे का फ़ायदा उठा सकती है। तो मेरे भाई ये मिस्टेक्स कभी भी मत करना अपनी लाइफ में। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीकनेस 1, अप्रूवल एडिक्शन। ये मिस्टेक बहुत से बंदे करते हैं एंड कहीं ना कहीं मैंने भी एक बार की है ना। हम कभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट हमारा बंदी के बिहेवियर पे डिपेंड हो जाता है। अगर वो रिप्लाई तुम्हें फास्ट कर रही है तो तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे, अगर वो तुम्हें लेट रिप्लाई कर रही है तो तुम एंग्शियस फील करने लगोगे, अगर वो तुम्हें अटेंशन दे रही है तो तुम यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील करोगे, एंड अगर वो बंदी तुम्हें इग्नोर कर रही है तो तुम इंटरनली कोलैप्स हो जाओगे एंड ऐसा लगेगा कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसका मतलब होता है मेरे भाई जो तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है ना वो बंदी के हाथों में है एंड ये कभी भी अच्छी चीज नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलो मान लो तुमने उसको टेक्स्ट किया, हे व्हाट आर यू डूइंग। अब उस बंदी ने 6 घंटे बाद तुम्हें रिप्लाई किया एंड अब तुम यहाँ पे पता है क्या मैसेज करोगे, हे सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, आई नो यू आर बिजी, जस्ट वांटेड टू सी इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट और ओके। लेकिन मेरे भाई तुमने एक सिंपल सी चीज पूछी थी तो अब यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स क्यों लिख दिए उसे? बिकॉज सबकॉन्शियसली है ना मेरे भाई तुम ये चाहते हो कि वो बंदी तुम्हारे बारे में कुछ सर्टेन चीजें सोचे एंड इसीलिए तुम ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो। लेकिन बिलीव मी ये सारी चीजें कभी भी फायदेमंद नहीं होती। तुम्हें कहीं ना कहीं है ना उस बंदी का अप्रूवल चाहिए एंड जब भी मेरे भाई तुम्हें उसको अप्रूवल चाहिए होता है ना तो साइकोलॉजिकली कुछ चीजें होती है जो वो बंदी सोचती है कि अरे यार ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, ये बंदा रियली में मेरे पे इतना डिपेंडेंट है क्या? एंड सबकॉन्शियसली फिर वो तुम्हें इवेल्युएट करना स्टार्ट कर देगी, वो जज बन जाएगी मेरे भाई एंड तुम यहाँ पे है ना वो कटघरे में खड़े होंगे, तुम्हें वो फिर इवेल्युएट करेगी कि ये बंदा अच्छा है नहीं है, ये बंदा मेरी लाइफ में क्या लाएगा नहीं लाएगा, कैसा है कैसा नहीं है, सारी चीजें इवेल्युएट करेगी वो बंदी एंड अट्रैक्शन है ना ऐसे 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 खत्म हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी बंदी है जो तुम में इंटरेस्टेड है लेकिन फिर भी जब तुम्हारी लाइफ में आने की बात आती है, जब कमिटमेंट की बारी आती है, जब रिलेशनशिप में आने की बात होती है तब वो बोलती है नहीं यार मैं इतना इंटरेस्टेड तो हूँ नहीं, मुझे वो वाइब नहीं आ रही, मुझे वो फीलिंग्स नहीं आ रही एंड मुझे नहीं आना तुम्हारी लाइफ में, तो इसमें तुमने पहले कुछ गलती की थी जिसकी वजह से आज वो तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती। ये सारी चीज़ों को चेंज कैसे करना है इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने ज़ीरो से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों आखिरकार वो बंदी तुम्हें पसंद तो करती है लेकिन तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती। अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चेकआउट करो, कमेंट में पिन लिंक होगी। बाकी ठीक है इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कॉन्फिडेंस डिफरेंस की बात करते हैं। वीक माइंडसेट क्या होती है पता है? आई होप शी लाइक्स यू एंड यहीं पे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होती है मेरे भाई, मैं देखूंगा कि वो बंदी मेरी लाइफ में लाने लायक है या तो फिर नहीं है। यही सारी फ्रेम तुम्हें अलग करती है एंड अगर ऐसी फ्रेम नहीं है ना तुम में तो दिक्कत ही दिक्कत है। आखिरकार तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले तो मेरे भाई स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। अगर वो बोल रही है ना कि मैं इस वीकेंड को बिजी हूँ तो ऐसा नहीं बोलना होता है। आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ आ रहा है कि तुम बिजी हो लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें प्लान की थी इसलिए तुम अच्छा फील करो, लेकिन ठीक है अब मैं कोई नहीं बाद में करेंगे कभी, मत करो ये चीज़ें। जस्ट इतना सा बोलो कूल, लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री। सेकेंडली मेरे भाई वैलिडेशन को चेज नहीं करना है। अगर वो तुम्हें बहुत ज़्यादा लेट रिप्लाई दे रही है ना तो वहाँ पे कुछ डबल टेक्स्ट नहीं करना होता एंड ना ही पैनिक
पैनिक करना होता है, तुम्हारी लाइफ इतनी फुल होनी चाहिए कि एक मैसेज से तुम्हारी जिंदगी में इतना ज्यादा पैनिक ना क्रिएट हो जाए। ये क्या यार कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है, तुम्हारे इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, सिर्फ एक मैसेज ही तो है, क्या जिंदगी बर्बाद कर लोगे क्या तुम एक मैसेज की वजह से? बिकॉज मेरे भाई होता क्या है ना, जब तुम ऐसी चीजें करते हो ना, तब कभी भी बंदी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं कर पाती यार। कैसे वो तुम्हें एडमायर कर पाएगी, कैसे वो तुम्हें पलकों पे बिठा पाएगी? नहीं कर पाती है, सिंपल सी चीज है। तो मत करो ये सारी चीजें। वीकनेस 2 आ जाती है, फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन। अब बंदे कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि अगर मैं नाइस हूं ना तो मैं कभी भी टेंशन क्रिएट नहीं कर सकता, मैं कभी भी बंदी को बता नहीं सकता कि मुझे किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज से प्रॉब्लम नहीं हो रही। एंड फिर तुम सारी चीजें टॉलरेट करने लगते हो एंड स्लोली फिर क्या होगा, रिस्पेक्ट जो थी वो खत्म हो जाएगी। रियल एग्जांपल की बात करते हैं। चलो मान लो तुमने प्लान किया कि 7 बजे तुम मिलोगे, नहीं आई बंदी, 8 बजे आई। अब वहां पे बंदी कुछ बोले उससे पहले ही तुम उसे बोल देते हो, अरे यार कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा ना, ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बैठो आराम से शांति से, मैंने ये पानी मंगवाया है, कुछ क्या खाओगे तुम बताओ। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम मेरे भाई वो और ज्यादा लेट आती है, फिर नेक्स्ट टाइम उससे भी ज्यादा लेट, एंड फिर वो लेट ही आती रहती है तुम्हारी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि तुमने उसको एक चीज सिखाई है, एंड ये चीज क्या है, तुम्हारे टाइम की तुम्हारे खुद के लिए कुछ भी वैल्यू नहीं है। ये चीज जब तुम उसे सिखाते हो एंड तुम उसे बोल रहे हो कि मेरी टाइम की वैल्यू नहीं है, तो वो क्यों तुम्हारे टाइम की रिस्पेक्ट करेगी? दूसरी कॉमन सिचुएशन की बात करते हैं। चलो मान लो उसने लास्ट मिनट पे प्लान कैंसिल कर दिया, अब तुम यहाँ पे रेडी होके बैठे थे कि चलो ठीक है अभी थोड़ी देर में जाना है, लेकिन नहीं, बंदी ने मना कर दिया। अब तुम उसे बोलोगे अरे ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, हम दूसरी बार मिल लेंगे, क्या कोई बड़ी बात नहीं है। अब पता है तुमने उसको क्या चीज सिखाई है मेरे भाई, कि है ना वो कभी भी प्लान को चेंज कर सकती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा शेड्यूल इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तुम्हारा शेड्यूल उस बंदी के अराउंड घूमेगा ना, तो तुम तो हमेशा फ्री ही हो उसके लिए, एंड ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती ना, तो ये सारी चीजें मत किया करो। प्रॉब्लम की बात करते हैं। मोस्ट बंदे बाउंड्रीज को इसीलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि बंदी उनको छोड़ के चली ना जाए, बंदी अपसेट ना हो जाए। उन्हें ये भी डर लगता है कि बंदी कहीं उन्हें पसंद करना ना बंद कर दे। लेकिन मेरे भाई अगर तुम कभी भी बंदी को थोड़ा पुश नहीं करोगे ना, बताओगे नहीं ना बेटा तुम ये नहीं कर सकती, तो फिर वहां पे फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे तुम इनविजिबल हो जाते हो उसके लिए। स्ट्रॉन्ग मैन आखिरकार क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग मैन कभी भी फाइट नहीं करते मेरे भाई, वो सिंपली स्टैंडर्ड्स को बता देते हैं उसको, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज करना है। तुम्हें कभी भी ऐसा बार बार अपने दिमाग में सोचते नहीं रहना यार बंदी लेट आती है, ऐसा सोचना नहीं होता। बंदी को वहां पे बताना होता है, देखो मैं ना थोड़ा पंचुअल हूँ, अगर मैंने बोला है 7 बजे एंड तुमने भी फिर हाँ बोला है 7 बजे, तो आई एक्सपेक्ट दैट यू विल बी हियर 7 PM, एंड अगर तुम नहीं आ पा रही तो फिर ऐसा नहीं चलेगा ना, ठीक है? तुम मुझे थोड़ा पहले बता दिया करो, 3-4 घंटे पहले, तो फिर मैं उस हिसाब से अपना प्लान करूँ। ये हर बार ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कामली बतानी होती है, ना ही गुस्सा करना होता है, ना ही चिल्लाना होता है, ना ही तुम्हारे मूड्स अलग होने चाहिए। सिंपली मेरे भाई कामली एंड ग्राउंडेड वे में इतना सा चीज़ बतानी है ताकि उसे पता चल सके कि ये बंदा हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता। वीकनेस 3 स्कैरसिटी माइंडसेट। अब ये चीज़ हमारे डेटिंग कल्चर में ना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हमें क्या लगता है ना कि अच्छी लड़कियों की दुनिया में बहुत ज़्यादा कमी है, एंड एक अच्छी लड़की मेरी लाइफ में आई है तो फिर मुझे इस जैसा तो कोई मिलेगा नहीं, या तो फिर मैंने इस बंदी को खो दिया तो मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। एंड मेरे भाई ये जो बिहेवियर है ना वो सब कुछ चेंज करके रख देता है, एंड तुम्हारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है ना, तुम इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो ना, ये इसी की वजह से हो रहा है। स्कैरसिटी बिहेवियर, वो थोड़ा सा पुल बैक करेगी, तुम और ज़्यादा उसके पीछे भागोगे, वो 8 घंटे बाद तुम्हें मैसेज का रिप्लाई देगी एंड तुम इंस्टेंटली उसे रिप्लाई दोगे। वो अभी तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा नहीं सोच रही, लेकिन तुमने इमोशनली उसको अपनी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी बना लिया है। एंड ये चीज क्या करता है मेरे भाई, पावर इम्बैलेंस क्रिएट करता है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा पसंद करता है, जो बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, उसके पास से लेवरेज चला जाता है। प्रोजेक्शन प्रॉब्लम की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ बंदे बहुत ज्यादा डेंजरस चीज करते हैं। अभी 2 हफ्ते हुए नहीं है बात करते हुए एंड सोच लिया अरे यार ये बंदी डिफरेंट है, इसमें कुछ अलग है, ये तो पक्का वाइफ मटेरियल है, ये दूसरी जैसी चालू लड़की नहीं है। लेकिन मेरे भाई रिलैक्स करो थोड़ा, यू बैरली नो हर मेरे भाई, एंड यू आर प्रोजेक्टिंग फैंटेसी। तुम अपने दिमाग में एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो, एंड इससे होता क्या है पता है, तुम रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हो, फिर आगे जाके जब तुम्हारी गांड लगती है ना तो तुम्हें पता चलता है कि यार मैंने तो बहुत ज्यादा गलत चीज कर दी, लेकिन अब कर दी तो कर दी, लौड़े तो लगेंगे। अब स्कैरसिटी की वजह से ही तुम
ओवर इन्वेस्ट करते हो, तुम हर चीज के लिए पे करना स्टार्ट करते हो, अपने शेड्यूल्स को कैंसिल कर देते हो मोहतरमा के लिए, अपने फ्रेंड से ज्यादा उसको प्रायोरिटी देते हो, तुम्हारी हॉबीज गायब हो जाती है। अब हॉबीज जैसा कुछ है ही नहीं, ये बंदी बस, इसके अलावा जिंदगी में थोड़ी हॉबीज चाहिए यार, हॉबीज का कुछ महत्व नहीं है, ये बंदी चाहिए मुझे बस, इससे ज्यादा कुछ मैटर करता ही नहीं है। तुम्हारे गोल्स भी खत्म हो गए एंड कहीं ना कहीं देखते देखते मेरे भाई वो बंदी ही तुम्हारी जिंदगी बन गए। एंड पता है क्या होता है, अट्रैक्शन गायब होने लगता है इससे। देखो मेरे भाई, मैस्कुलिन मैन है ना, कभी भी ऐसा नहीं करता, उसकी जिंदगी ऑलरेडी फुल होती है ना यार, उसकी जिंदगी तुम्हारे जैसे इतनी एम्प्टी नहीं होती कि कोई भी बंदी आई है पूरा टेक ओवर कर लिया लाइफ को। वो बंदी उसकी बस एक पार्ट ऑफ लाइफ होती है, पूरी जिंदगी नहीं होती, लेकिन तुम उसको पूरी जिंदगी बना लेते हो, फिर लौड़े तो लगेंगे ना। एबंडेंस माइंडसेट की बात कर लेते हैं। एबंडेंस माइंडसेट का मतलब ये नहीं होता कि तुम एक साथ 10 लड़की को डेट करो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि तुम्हारी ये माइंडसेट होनी चाहिए कि अगर ये लड़की तुम्हारी लाइफ में से जा रही है ना तो ठीक है, इट विल बी फाइन यार, मैं जिंदा रहूंगा, मैं अपने रूटीन पे फोकस करूंगा, मैं अपने गोल्स पे ध्यान दूंगा ना, तुम्हारी जिंदगी नहीं उजड़ रही मेरे भाई, बस इतनी छोटी सी चीज समझो। क्योंकि ये बिलीव करता क्या है ना, तुम्हारा पोस्चर चेंज कर देता है, तुम्हारी टोन चेंज हो जाती है एंड तुम्हारा एटीट्यूड लड़कियों को देखने का पूरा अलग हो जाता है। एंड लड़की फिर तुम्हें कभी भी एक डेस्परेट बंदे की तरह नहीं देखेगी, वो तुम्हें एक वैल्यूएबल पर्सन की तरह ट्रीट करेगी एंड वो रियली में तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी। फाइनल टेक अवे की बात कर लेते हैं। अगर लड़की तुम्हारा एडवांटेज ले रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इविल है, इसका सिंपल सा मतलब है कि उसने 3 चीजें सेंस कर ली है। सबसे पहले तो तुम्हें अप्रूवल बहुत ज्यादा चाहिए, फिर तुम हर बार कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करते हो एंड कहीं ना कहीं तुमने यही समझ लिया है कि ये अकेली बंदी है जो मेरा ऑप्शन है, इसके अलावा मेरी लाइफ में और कुछ है ही नहीं। ये तीनों चीजें जब तुम फिक्स करते हो ना मेरे भाई, तब तुम्हारी लाइफ में रियली में एक पावरफुल चेंज आता है। तो प्लीज इस पावरफुल चेंज को लाओ एंड अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी बंदी है जिसके साथ तुम रात रात भर बात करते हो, डेट पे भी जाते हो, इवन तुमने बोल भी दिया है उसे आई लव यू, आई लाइक यू, व्हाटएवर ऐसा कुछ बोल दिया एंड उसने मना कर दिया, तो अब मेरे भाई दिक्कत क्या है पता है, तुमने वीकनेस शो किया एंड इसी वजह से बंदी तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती। तो इसी के ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है कि पावर को शिफ्ट कैसे करना है एंड उस बंदी को फाइनली अपनी लाइफ में लाना कैसे। अगर आएगी तो आएगी, लेकिन आएगी तो उसकी सारी चीजें मैंने बताई है कि कैसे आएगी, लेकिन अगर नहीं आएगी तो कैसे फिर आगे बढ़ना है लाइफ में, वो भी मैंने सारी चीजें बताई है। तो अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया, जल्दी से जाओ एंड कमेंट में पिन लिंक होगी, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू एंड पावर शिफ्ट कैसे करना है, जल्दी से उस कोर्स को परचेज करो मेरे भाई एंड अपनी लाइफ में उस बंदी को लाओ। ठीक है, तो मुझे आशा है इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।